जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भूगोल के मानचित्र संबंधित प्रश्नों के बारे में, जो कि सामाजिक विज्ञान में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने इस वीडियो में 2020 से 2025 के बीच पूछे गए भूगोल के मानचित्र संबंधित प्रश्नों को इस वीडियो में रखा है। दोस्तों, यदि आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो भूगोल के मानचित्र संबंधित प्रश्न आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। आप इन प्रश्नों को सही सही उत्तर दे सकेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न पर बात करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पेपर में आपसे प्रश्न पूछेगा कि गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य को दर्शाइए। तो गेहूं का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये है उत्तर प्रदेश। तो आप उत्तर प्रदेश को दर्शाएंगे। दूसरा प्रश्न पूछेगा, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य को दर्शाइए। तो कॉफी का जब सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछेगा आप मैप में दर्शाने के लिए, तो आप कर्नाटक को दर्शाएंगे। इसी तरीके से कॉफी की जगह एक और प्रश्न पूछेगा कि कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य को दर्शाइए, तो आप फिर भी कर्नाटक को दर्शाइएगा। अगला प्रश्न है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य को दर्शाइए। तो मूंगफली का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होता है हमारा गुजरात होता है, तो आप गुजरात को दर्शाएंगे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य या स्थान पूछेगा तो मुंबई हाई को दर्शाएंगे। मुंबई में असम को दर्शा सकते हैं, असम में भी तेल उत्पादन अधिक होता है, और गुजरात में भी खनिज तेल का उत्पादन अधिक होता है। तो इनमें से किसी एक के बारे में आप मैप में दर्शा सकेंगे। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर का नाम बताइए, और इसको मैप में दर्शाना होगा। तो उत्तर प्रदेश का 10 लाखी नगर दोस्तों उसे कहते हैं जिस नगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है उसे 10 लाखी नगर कहते हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश के जो 10 लाखी नगर हैं इसमें लखनऊ शामिल है, कानपुर शामिल है और वाराणसी शामिल है। तो इसमें से किसी एक को आपको दर्शाना होगा मैप में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, दक्षिण भारत की अगला प्रश्न हमारा दक्षिण भारत की किसी एक नदी को मानचित्र में दर्शाइए। तो दक्षिण भारत की किसी एक नदी को मानचित्र में दर्शाने के लिए कहा गया है। तो दक्षिण भारत की हमने यहाँ पर 3 नदियों के नाम लिखे हैं। आप किसी एक नदी को दर्शा सकते हैं, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और महानदी। तो इनमें से किसी एक नदी को आप दर्शा सकते हैं। अगला प्रश्न है, चाय उत्पादक क्षेत्र को दर्शाइए। मैप में किसी एक चाय उत्पादक क्षेत्र को दर्शाना है। तो चाय उत्पादन जो होता है भारत में असम में सर्वाधिक होता है, तो आप असम को दर्शाइएगा मैप में। अगला प्रश्न है, महानदी पर स्थित बांध को दर्शाइए। तो महानदी पर स्थित जो बांध है उसका नाम है हीराकुंड बांध। महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। अब अगर ये आपको याद है कि महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। अगर आपको ये नहीं पता है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है तो आप फिर नहीं दर्शा पाएंगे। तो आप हीराकुंड जो बांध होता है हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो महानदी भी। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी को दर्शाइए। हमने उत्तर भारत की 2 नदियों के नाम लिखे हैं, सिंधु नदी और गंगा नदी। तो यहाँ पर गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है, तो आप उत्तराखंड में दर्शा सकते हैं गंगा नदी के बारे में। अगला प्रश्न है, भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को दर्शाइए। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में दर्शाइए। तो हमने यहाँ पर 2-3 लिए हैं। तो एक तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। रावत भाटा जो है ये राजस्थान में पड़ता है, और नरौरा जो पड़ता है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये हमारे प्रश्न हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, दक्षिण भारत में कहवा उत्पादक राज्य को दर्शाइए। दोस्तों हमने इस प्रश्न पर पहले बात की है। कहवा पर उत्पादन और कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक जो होता है अग्रणी है, तो आप इसको दर्शाइएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पत्तन या बंदरगाह को दर्शाइए। तो भारत के पूर्वी तट पर हल्दिया जो बंदरगाह है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो आप हल्दिया को याद कर लेंगे। दूसरा है पारादीप जो होता है ये बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है, और तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है। तो इसमें से किसी एक को आप दर्शा सकते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि किसी एक बॉक्साइड उत्पादित क्षेत्र को दर्शाइए। बॉक्साइड उत्पादन करने वाला क्षेत्र जो है ये उड़ीसा होता है। उड़ीसा में ज़्यादा मात्रा में बॉक्साइड निकलता है। तो आप अगर प्रश्न पूछता है कि बॉक्साइड उत्पादन क्षेत्र को दर्शाइए, तो आप उड़ीसा को दर्शाइएगा। अगला प्रश्न है, किसी एक मैग्नीज उत्पादक राज्य को दर्शाइए। तो उड़ीसा में मैग्नीज का उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में भी होता है। तो आप उड़ीसा को याद रखेंगे। जितने भी खनिज पदार्थ अधिकांश निकलते हैं तो उड़ीसा में
आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी एक विद्युत ऊर्जा केंद्र को दर्शाइए। तो इस तरीके से रिहंद ताप विद्युत केंद्र है जो उत्तर प्रदेश में है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो अगर प्रश्न पूछेगा परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में तो उसमें नरौरा, तारापुर, महाराष्ट्र, इसको ये सबको याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा है एक ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र के बारे में, तो रिहंद ताप विद्युत केंद्र ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसको याद करिए रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, किसी एक जूट उत्पादक राज्य को दर्शाइए। तो जूट उत्पादन का सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में होता है, तो आप जूट उत्पादन के संबंध में पश्चिम बंगाल को मैप में दर्शाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारत के किसी एक प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र को दर्शाइए। तो लौह इस्पात संयंत्र जो होता है हमारा, ये दुर्गापुर में है, जो दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र ये उड़ीसा में पड़ता है। तो इसमें से दो दिए गए, दोनों में से किसी एक को तैयार कर लीजिएगा, अब मैप में दर्शाइएगा। भारत में रेशम वस्त्र के उद्योग के प्रमुख राज्य दर्शाइए। रेशम उद्योग जो होता है कर्नाटक में ज़्यादा होता है, तो आप कर्नाटक को दर्शाइएगा। अगला है बिहार राज्य के कुछ, अब दोस्तों पेपर में आपसे कुछ राज्यों की राजधानी पूछी जाएंगी। मैंने इस वीडियो में उन राज्यों को ऐड किया है जहां से पेपर में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको हर राज्य की राजधानी याद करने की आवश्यकता नहीं, आप इतने राजधानियों को याद कर लेते तो आपका प्रश्न बन जाएगा। तो बिहार राज्य की राजधानी पूछा गया तो पटना, आप जानते हैं सभी लोग। अगला है छत्तीसगढ़ की राजधानी, तो रायपुर छत्तीसगढ़ में याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और महाराष्ट्र की राजधानी हमारी मुंबई होती है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि राजस्थान की राजधानी तो हमारी जयपुर है। दोस्तों ये हमारे कुछ 23 प्रश्न रहे। दोस्तों यदि आप इन 23 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपके भूगोल के मानचित्र संबंधित प्रश्न सब तैयार हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही नए वीडियो आएंगे आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। जैसे ही न्यू वीडियो आए